यह इमेज देख सकते हैं, ईरानियन वीमेन की इमेज है। यह कजार डायनेस्टी के दौर की महिलाएं हैं जिन्होंने की इस्लामिक कपड़े पहन रखे हैं, पूरा बॉडी ढका हुआ है, सिर्फ फेस ओपन है। लेकिन पहलवी डायनेस्टी में जब आप आते हैं तो उस दौर की अगर महिलाओं को देखें तो इनका पूरा का पूरा वेस्टर्नाइजेशन हो गया है। ये पूरा फ्रीडम एंजॉय कर रही हैं, इंडिविजुअल पावर एंजॉय कर रही हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाती हैं, पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं और वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं। लेकिन उसके बाद आता है 1979 का इस्लामिक रिपब्लिक, जो कि वर्तमान में ईरान को रूल कर रहा है। उस दौर में महिलाएं और ज्यादा कवर्ड हो गई, उनके फंडामेंटल राइट खत्म हो गए और उनको फिर से पढ़ने, म्यूजिक, इन सब चीजों पे पाबंदी लगाने की शुरुआत हो गई। तो पहलवी डायनेस्टी ने मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, हालांकि मॉडर्नाइजेशन किया, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वेस्टर्नाइजेशन अधिक थोप दिया गया। अब यह बात भी लोगों को नागवार गुजर रही थी, लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। साथ ही पहलवी ने जो लोगों की एक रिप्रेजेंटेटिव संस्था थी, कजार डायनेस्टी ने जो मजलिस बनाई थी, उस मजलिस को पावरलेस कर दिया और उसमें जो क्लैरिक थे, जो मौलवी बैठे हुए थे, उनको हटा करके भगा दिया। तो उनमें, क्योंकि वो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनमें इस डायनेस्टी के अगेंस्ट गुस्सा आ गया। साथ ही यह डायनेस्टी इस्लाम के किसी भी रूल को मान ही नहीं रही थी, पूरा का पूरा वेस्टर्नाइजेशन इंपोज कर रही थी। लेकिन इंपैक्ट इससे अलग और भी हो गया कि ईरान में ऑयल मिला और उस ऑयल का फायदा जो ईरान का इलीट क्लास था सिर्फ वही उठा रहा था। 1971 में, 1971 की बात है, वहां पर पूरे दुनिया में ऑयल इंडस्ट्री 1971 के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ी। ईरान में भी बड़े मात्रा में ऑयल रिसोर्स मिले और उस ऑयल रिसोर्स को वहां की सरकार ने, जो पहलवी डायनेस्टी थी, उसने सेल किया मेनली यूरोपियंस को, और उसका पूरा पैसा ईरान का अपर क्लास खा गया। अब जो आम लोग हैं, जब तक सोसाइटी में डिस्पैरिटी दिखती नहीं है तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जब सोसाइटी में डिस्पैरिटी दिखने लगती है कि कोई रॉयल लाइफ जी रहा है और कोई एकदम गरीबी में जी रहा है, तो लोग जो गरीबी में जी रहे होते हैं उनमें एग्रेशन की भावना आती है, उनमें रिवोल्ट की भावना आती है। और ईरान में वही हुआ।